एक बार की बात है, एक म्यूजियम था। म्यूजियम बहुत ही सुंदर म्यूजियम था, और मगर उसमें एक खास बात थी, लोग वहां पर उस म्यूजियम को देखने के लिए आते थे। एक शीश महल था उसके अंदर। शीश महल कुछ इस तरह का था, विशाल सा रूम, जिसकी छत पर भी शीशा, दीवारों पर भी शीशा, फर्श पर भी शीशा। और लोग उसके अंदर जाकर के अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते थे। लोगों को सिर्फ अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता था, हर तरफ सिर्फ वही वो दिखते थे। जितने भी लोग आ जाए उतना लगता था कितनी भीड़ जमा हो गई, भले ही दो आदमी खड़ा हो, क्योंकि हर तरफ शीशा होने की वजह से ऐसा हो रहा था। बहुत इंजॉय करते थे लोग, और जब बाहर निकल के आते थे तो उन्हें रियल जिंदगी जीने का एक, और रियल जिंदगी को एंजॉय करने का उनको फील आता था कि हाँ, एक जो है रिफ्लेक्शन वाली जिंदगी अलग है और रियल जिंदगी अलग है। वो बहुत एंजॉय करते थे उस फीलिंग को। एक बार रात के टाइम पर उस म्यूजियम को बंद करने वाले ने, जो उसका केयर टेकर था, उसे बंद करते समय गलती से वह शीश महल वाला कमरा खुला रह गया, और जाने अनजाने में एक कुत्ता उस कमरे के अंदर घुस गया, और वो बंद करके रात में ताला चला गया अपने पूरे म्यूजियम का। अब कुत्ता जैसे ही अंदर घुसा, जैसे कुत्ते की आदत होती है, वो जनरली क्या करते हैं, अब दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकते हैं। बस उस अंदर घुसा, पहले तो उसने निकलने की कोशिश की, उसको लगा इतने सारे कुत्ते हैं, मैं कहाँ घुस आया हूँ, ये लोग अब मुझ पर भौंकेंगे। तो उसके पहले वो भागने की कोशिश करता है, मगर उससे रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के जो रूम्स बने होते हैं उसमें रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता। उसने बड़ी कोशिश की, रास्ता नहीं मिला, तो उसने भौंकना शुरू किया। उसको लगा वो लोग नहीं शुरू कर रहे, मैं ही कर देता हूँ, वरना वो लोग अगर उतने सारे हैं वो लोग, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ अपना ही दिख रहा था। तो उसने भौंकना शुरू किया, लगातार भौंकता चला गया। जैसे उसने भौंकना शुरू किया, आवाज़ भी गूंजने लगी, और उसको दिखा कि इतने सारे कुत्ते उसके ऊपर एक साथ भौंक रहे हैं। वो भौंकता चला गया, कुत्ते उसको भौंकते चले गए। एक ऐसा समय आया, वो थक गया भौंकते भौंकते। उसने देखा बाकी सभी भी बैठ गए। उसको लगा हो क्या रहा है। वो फिर से परेशान हुआ, फिर से दौड़ने लगा, इधर दौड़े उधर दौड़े, और जाकर के खुद ही अपने शीशे से जाकर टकराता चला गया। और रात भर यही सिलसिला चलता रहा। एक ऐसा समय आया, वो थक करके बिल्कुल बैठ गया, और बैठ करके उसकी मौत हो गई वहाँ। सुबह केयर टेकर आया, उसने देखा रूम में एक कुत्ता है, बिल्कुल लेटा पड़ा है, जीभ उसका बाहर निकली हुई है, और मर गया है वो। उसे जानना चाहा, वीडियो कैमरे से उसकी फुटेज निकालनी चाहिए, और देखा इसने तो यहाँ तो कोई आया ही नहीं था। ये अपनी ही हरकतों से, अपनी ही वजह से, अपनी ही मेहनत से, अपने ही डर से इसकी मौत हो गई। कहानी है तो छोटी सी, मगर क्या इसको आप हम रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं? क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हमारे साथ ऐसा होता है? समस्याएं होती इतनी सी हैं, या समस्याएं होती ही नहीं हैं, हम उसको समस्या मान लेते हैं, या फिर उतने सारे कुत्ते होते ही नहीं हैं, होता तो सिर्फ एक है जो आप खुद हैं, या वहां कुत्ते का मतलब समस्याएं हैं मेरा, मगर हम उनसे पहले ही डर जाते हैं, अपने आप से ही डर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा इस तरह की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, और हम डर के मारे दूसरे पर भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, और अपने ही फंसा बनाए हुए ट्रैप में, अपने ही बनाए हुए एक खास तरह के कैशल में फंसते चले जाते हैं, और परेशान होकर के अपनी मौत अपने आप बुला लेते हैं। हमें हमेशा, अगर किसी समस्या में आप फंस गए, मैं ऐसा नहीं मानता कि आप किसी समस्या नहीं होती होगी, हर समस्या के लिए आप ही जिम्मेदार नहीं होते, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, मगर मेरा ऐसा मानना है, यदि आप किसी भी समस्या से यदि दो चार होना चाहते हैं, तो आपको उस समस्या के बारे में थोड़ा विचार करना होगा। थोड़ी देर सोचिए, थोड़ी देर अगर उस कुत्ते ने अगर अंदर जाने के बाद थोड़ी देर सोचा होता कि हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही रिफ्लेक्शन के कुत्ते इंटेलिजेंट होते हैं, मगर ऐसा करता नहीं है, मनुष्य भी इंटेलिजेंट होता है, मगर जब किसी मुसीबत में फंसता है तो उसको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है, दूसरे पर इंजाम लगाना, दूसरे पर भौंकना, दूसरे ऊपर चिल्लाना, और लास्ट में होता क्या है, नुकसान सिर्फ वो अपना पहुंचा रहा होता है। 25 तरह की बीमारियां ले आता है, 25 तरह की समस्याएं आ जाती हैं उसके जीवन में, और वो उन समस्याओं से लड़ने की जगह, उन समस्याओं से बचने की जगह, उन समस्याओं के ट्रैप में फंसता चला जाता है, और उसकी मौत हो जाती है, या फिर वो परेशान होकर के किसी भी काम का नहीं रह जाता, सब कुछ से दूर हो जाता है। हमें हमेशा जीवन में, हमेशा समस्याओं से लड़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए, समस्याओं को थोड़ी देर रुककर विचार करना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको बड़ा बना देते हैं। समस्याएं होती हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए, समस्याएं इसलिए नहीं होती कि हम उससे परेशान हो जाएं। छोटी चीज़ें
सॉल्यूशन उसके छोटे होते हैं, मगर हम उसको सोच सोच कर, हम उसके बारे में बातें कर करके, हम उसके बारे में दूसरों से डिस्कशन करके अपने आप उसको अलग अलग तरीके से उस एंगल को समझने के चक्कर में हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ी हो जाती हैं वो कि हम परेशान होने लगते हैं। हमें समस्याएं और हमें घेर लेती हैं और हम बीमार और परेशान और अपनी मौत बुला लेते हैं। सोचिएगा, विचारिएगा इस कहानी को। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।